दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ के आंकड़ों के खेल के बारे में। सरकार द्वारा सुंदर सुंदर शब्दों के इस्तेमाल से ये 20 लाख करोड़ का खेल खेला गया। जब हमारी आज़ादी हुई थी 1947 में, उस समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ के लगभग थी। आज के समय पर 130 से 135 के करीब होंगे करोड़ में। लेकिन आज के व्यक्तिगत स्थिति में 30 करोड़ लोग ही सामाजिक व आर्थिक स्थिति से डेवलप्ड हैं, जो अपना खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन 100 करोड़ लोग के बारे में सरकार ने क्या किया? एसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन, जो कि अक्टूबर में मिलेगा, ये प्रावधान हुआ। और पूरा एसएमई लगभग 45 लाख यूनिट है। उस हिसाब से माना जाए तो 7 लाख रुपए पर यूनिट को मिलेगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे माइक्रो मनी इन्वेस्टमेंट, उसमें 1 करोड़ का है, लेकिन टर्नओवर उसका 5 करोड़ का होना चाहिए। स्मॉल में 10 करोड़, मीडियम में 20 करोड़। ये कैटेगरीज अब इंक्रीज़ की गई है, जो कि टर्नओवर में 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक है। आज के दौर में 7% ही ये सरवाइव कर सकते हैं। अगर 45 लाख में 7% निकाला जाए तो बहुत ही कम है। आज के गरीबी रेखा 2001 में 12 रुपये प्रतिदिन थी गांव में, और शहरों में 15 रुपये प्रतिदिन, जो कि 2020 में आज 28 रुपये गाँव में और 33 रुपये शहरों में है। इस हिसाब से महीने का गांव में 840 रुपये और शहरों में 990 रुपये बीपीएल मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यूपी बिहार में ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहीं पे सांसद और विधायक लगभग 90% करोड़पति हैं। ऐसा सिस्टम ये पहली बार देखा गया होगा। अजीत जी प्रेम यूनिवर्सिटी एक है, उन्होंने कहा कि 50% तक लोगों की सैलरी कटेगी या तो मिलेगी। अब चलिए मानते हैं कि अगर 20 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, अगर 100 करोड़ लोगों में बांट दिया जाए तो 20,000 रुपये पर व्यक्ति ये पड़ेगा। ऐसा प्रावधान करना चाहिए था। लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे दिया गया है, तो मैं बताता हूँ। आरबीआई द्वारा सिस्टम में 8 लाख करोड़ रुपए लास्ट अप्रैल में डाला गया, और फिर पहला जो किस्त मिला था गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़। फिर तीसरा जो था वो 10 से 11 लाख करोड़ का, जो कि बहुत ही सही है एक तरीके से माना जाए। अगर शिशु लोन माना जाए तो 50,000 लोगों को मिलेगा। पीएम केयर सबसे बड़ा मोस्ट चीज़ है कि 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है प्रवासियों को। अगर हम उस हिसाब से माना जाए तो 2001 में 10 से 14 करोड़ के बीच में प्रवासी मजदूर थे। अगर 14 करोड़ को हिसाब माना जाए तो 71 रुपये सबके खाते में, सबके हाथ में आएगा। वहीं 2020 में लगभग 20 करोड़ लोग, 20 से 23 करोड़ लोग हैं, जो कि 43 रुपये लगभग आता है, सोचिए। वहीं 2,000 करोड़ का वेंटिलेटर, मतलब 50,000 वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ का बजट दिया गया। और कोविड रिसर्च, जो कि 100 करोड़ यहाँ दिया गया है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 25 गुना लगभग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 25 गुना ज़्यादा दिया है इससे। और एक बात ये हाल ही में समझ में आई कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा कहाँ से आता है? डीजल पेट्रोल से 21% वैट, शराब से 12%, प्रॉपर्टी से 11% और व्हीकल से लगभग 5 से 5.5% तक। तो ये
चीज़ हैं जो राज्यों के पास आते हैं पैसे। अब ये 3 कैटेगरी तो बंद थी, इसलिए शराब की सेवा चालू करके 12% तक ला गया। इंडिया के अर्थव्यवस्था को लगभग मजदूर ही सकता है, अगर वो ना होता तो क्या होता। लगभग 1.5 करोड़ लोग 1,000 करोड़ रुपए का मनी ऑर्डर, उसमें कितना परसेंट मिलता होगा। अब आते हैं प्रवासी मजदूरों के बारे में, जो कि 3500 करोड़ का इस्तेमाल किए का फंड एक वित्त मंत्री ने दिया है उनके अनाज के लिए 2 महीने के लिए। सरकारी बजट में माना जाए तो 8 करोड़ मजदूर हैं। इस हिसाब से सबका 438 रुपये 2 महीने का आता है। 438 को 2 महीने में डिवाइड करेंगे तो 219 रुपये के लगभग आएगा। 219 रुपये में एक व्यक्ति का। अब इस हिसाब से 219 रुपये में एक महीने में आदमी कितना क्या क्या चीज़ लेगा। अब स्ट्रीट वेंडर्स जिनका बजट रखा गया है 5,000 करोड़, यूपी में अकेले 10 लाख लगभग स्ट्रीट वेंडर्स हैं और टोटल 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। और इस बजट में उनको बैंक अकाउंट, ID और एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड इत्यादि देना पड़ेगा, तब उनको ये 10,000 का लोन मिलेगा। पिछले साल मनरेगा का बजट 71,000 करोड़ था, जो कि इस साल 61,000 करोड़ रुपये था। इसमें सरकार ने अच्छी भूमिका निभाई, अतिरिक्त मनरेगा आवंटन किया 40,000 करोड़ का, तो जो इसमें 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन कितने लोग की अभी तक मजदूरी मिली है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तीसरी घोषणा में लगभग 1.5 लाख करोड़ का हुआ था, चौथी में कम से कम 48,100 करोड़ का। 90,000 करोड़ रुपये डिस्कॉम, मतलब जो कि बिजली सप्लाई करती है उनके, लेकिन वो उनको बेअसर हो गया है, मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। 30,000 करोड़ कर्ज छोटे व सीमांत किसानों को दिया गया। पशुपालन में 15,000 करोड़, जो कि टीका लगाया जाएगा लगभग 53 लाख लोग पशुओं को। TDS में 8,000 करोड़ रुपए, जो कि ये बजट का हिस्सा नहीं है, जो कि काटा जाएगा, उसके लिए ये अपने पैकेज में जोड़ लिए। मुश्किल से ये 1.5 पैसा लग रहा है। 20 लाख करोड़ में कर्ज बढ़ गया, जो कि निश्चित समय बाद वसूली होगी। लोगों को पैसा चाहिए सरकार से, लेकिन सरकार अभी भी लोन बांट रही है। अब इसको समझना आपका खेल है। धन्यवाद, नमस्कार।